कि आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है आकार के हिसाब से तो बहुत बड़ा है। इस बजट का आम आदमी के लिए क्या इम्पैक्ट है, इसमें क्या खास बातें हैं और कौन सी वो बातें जो आपको इस बजट में चिंता में भी डालती हैं? ब्रजेश जी, आकार एक बात है और सबको पता है कि प्रदेश सरकार का ये बजट का साइज भारत के सभी राज्यों से सबसे बड़ा है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है जो काफ़ी पीछे छूट जाता है। महत्वपूर्ण ये नहीं होता है, महत्वपूर्ण ये होता है कि बजट की व्यूह रचना क्या है, जिसकी आप शुरू में अपने प्रसंग में चर्चा कर रहे थे। और व्यूह रचना ये है कि किस प्रकार से जो ग्रोथ फोर्सेस हैं, क्या नए ग्रोथ के स्रोत सृजित हो रहे हैं, क्योंकि किसी भी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है कि लगातार नए स्रोत सृजित हो। क्योंकि एक ही स्रोत अगर लेंगे, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन 60 का लेकर के आज के दिन नहीं चल सकते। आज के दिन हमको देखना होगा कि प्राकृतिक खेती हो और किस प्रकार से नई विधि की सिंचाई व्यवस्था हो और किस प्रकार से जो बड़ी फसलें हों, जो महंगी फसलें हों, क्योंकि गेहूं धान तो बहुत हो चुका है और उत्तर प्रदेश के ये विकास के लिए बहुत सहायक नहीं रहा लॉन्ग रन में। तो मैं उस दृष्टिकोण से देखता हूं। तो पहली बात यहीं से शुरू करता हूं, जो विकास का लक्ष्य रखा गया है 23-24 में, जो करंट प्राइसेस पर चालू मूल्यों पर है 19% है। अगर उसको महंगाई निकाल देते हैं तो 12% बनता है, जो भारत के संभावित विकास के, भारतीय अर्थव्यवस्था के संभावित विकास दर का दूना बैठता है। यानी कि उत्तर प्रदेश ने, जो अभी बहुत अच्छी बात कह रहे थे वीरेंद्र जी, कि इन्होंने ग्रोथ इंजन का रोल अपना लिया है। तो एक कॉन्टेक्स्ट ये आता है कि ग्रोथ फोर्सेस जो है एक्टिव हैं और नए ग्रोथ सोर्सेस कैसे सृजित हो रहे हैं, उसकी एक व्यूह रचना मैं इस प्रकार दूंगा कि जब पहला इन्वेस्टर सबमिट हुआ था और उस समय जो बजट का आकार था, लगभग उसी आकार का एमओयू प्राप्त हुआ था। यानी कि जो इन्वेस्टमेंट के इंटेंशंस थे वो आए थे, प्रपोजल्स आए थे। इस बार जो बजट इस बार जो बजट का आकार है लगभग 7 लाख करोड़ का और 33.5 लाख करोड़ का बजट प्रस्ताव है, जिसको हम कह सकते हैं लगभग 5 गुना। यानी कि जो बजट की एक भूमिका होती है, किस प्रकार से निजी निवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि कोई भी सरकारी निवेश आज के दिन अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है। तो इसमें यह सफल होता है। और सफल होने की रणनीति क्या है कि पहली चीज गवर्नेंस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि गवर्नेंस का पूरा प्रारूप ही बदल चुका है। डिजिटल गवर्नेंस की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, यानी भेदभाव रहित गवर्नेंस। लॉ एंड ऑर्डर पर मैं नहीं, 2 विषयों पर मैं आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं सर। एक तो ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वित्तीय प्रबंधन, जिसके लिए सरकार क्लेम कर रही है कि हमने वित्तीय प्रबंधन और अनुशासन बहुत बढ़िया कर दिया है और स्टेट रेवेन्यू का कलेक्शन बहुत बढ़ाया है, ऐसा क्लेम कर रहे हैं। वो बुक्स में है, उसको कोई जानने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, जहां तक प्रबंधन की बात है, 2-3 इंडिकेटर बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। पहला ये कि जो हमारा राजस्व खर्चा है, यानी कि रोजमर्रा का खर्चा है, और क्या प्राप्तियां हैं। तो हमारे यहाँ प्राप्तियां ज्यादा हो चुकी हैं, जाहिर सी बात है टैक्स कलेक्शन के कारण हुआ है, और केंद्र से जो प्राप्त होता है हमें शेयर, और जो उत्तर प्रदेश का अपना कलेक्शन, तभी जाकर के जो हमारा खर्चा है, एक स्थिति ये थी। और उत्तर प्रदेश के लिए मैं बता दूं, ये लगभग पिछले 18-20 वर्षों से स्थिति बनी हुई है। तो एक ये अच्छी है, और इसका लाभ इन्होंने किस प्रकार से लेने की कोशिश की है, पूंजीगत खाते पर पूरे बजट आकार सर, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, लक्ष्य रखा उत्तर प्रदेश में 1 महीने सरकार चलाने का खर्चा जानते हैं कितना है? अगर 1 महीने सरकार को खर्चा, मंथली एक्सपेंडिचर सरकार का अपना खर्चा 14 से 15 हजार करोड़ रुपया महीने का है, जो उसका कैश खर्च होता है, पैसे खर्च होते हैं। अग्रवाल साहब जी, तो मुझे यह लगता है ठीक है वो खर्चा है, क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट है और प्रशासनिक खर्चे हैं। मान लीजिए विद्यालय खुले हैं या सरकार की अपनी ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस का है, वो खर्चे आते हैं। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि उसमें कैसे हम धीरे धीरे कमी लाते चले जाएं। ब्याज में जो हमें भुगतान करना है उसको हम करते चले जाएं। पेंशन थोड़ा सा मैं नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसको लेकर के दूसरी तरह की बातें आती हैं। लेकिन निश्चित तौर पर यह पूंजीगत व्यय खर्च होता है, तो उसका लाभ हमको कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर मिलता है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट, यानी कि विकासशील योजनाओं का, बजट को जो कहीं ना कहीं निवेश को हमारी ओर आकर्षित करने के लिए।
लाने की चेष्टा करते हैं। ये महत्वपूर्ण विषय है। और नए ग्रोथ सोर्सेज, चाहे फिल्म सिटी के रूप में आप लेकर के देखें, चाहे लिंक एक्सप्रेस के वे के रूप में लेकर के देखते हैं, तो जो नए ग्रोथ के सोर्सेज सृजित होता है, एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग छोड़ रहे हैं, बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण है, वो है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण स्वनिधि योजना के अंतर्गत जो फुटपाथ वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको वितरित किया गया। बैंकिंग सेक्टर के फॉर्मल सेक्टर से उनको लोन देना और भविष्य के लिए उनको लिए बैंकिंग सेक्टर उपलब्ध कराना, इसको मैं कहता हूं इंक्लूसिव ग्रोथ। क्योंकि यदि उनकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी ओर चर्चा होनी चाहिए, तो वो भी एक नया ग्रोथ का इंजन हमारे यहाँ डेवलप हो रहा है। बहुत शुक्रिया सर। मैं डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को आज के दिन ग्रोथ सोर्सेज डेवलप हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं सिद्धार्थ कलहंस